गाइस, आज आप लोगों के लिए हिंदी की पोयम वह जन्मभूमि मेरी की एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। पहला जो एक्सप्लेनेशन है वह जन्मभूमि मेरी से लेकर वह स्वर्ण भूमि मेरी तक। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत भूमि की विशेषताओं का गुणगान किया है। कवि ने भारत के उत्तर में खड़े हिमालय पर्वत जो आकाश को चूमता है हमारे भारत के गौरव का प्रतीक बताया है। दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर भारत माँ के चरणों को जो स्पर्श करके मानो अपने सौभाग्य पर इतराता है। इस देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ का अनोखा संगम देखा जाता है। इसी कारण कवि को अपनी जन्मभूमि पर गर्व है। यह उसकी पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि भी है। दूसरा पैरा, वह जन्मभूमि मेरी से लेकर वह कर्म भूमि मेरी तक। कवि कहते हैं कि भारत के पवित्र क्षेत्रों में कल कल बहते हुए झरने यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। इसी देश की झाड़ियों में चिड़ियाँ निरंतर चहकती रहती हैं तथा वातावरण को आनंदमय बनाती हैं। देश में बड़े बड़े आमों के पेड़ हैं जहाँ पर कोयल सदा पुकारती रहती है, सदा गाती रहती है। मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु तन मन को संवारती रहती है। इसी कारण कवि अपनी जन्मभूमि को अपनी धर्मभूमि और कर्म भूमि भी मानते हैं। नेक्स्ट, वह जन्मभूमि मेरी से लेके वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी तक। ये हमारी कवि ने इस भूमि पर जन्म देने वाले वीर महापुरुषों जैसे राम, सीता, कृष्ण, गौतम आदि तथा उनके कार्यों का उल्लेख किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और आदर्श सीता ने अपने चरित्र से मानव जाति को प्रेरणा दी है। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग तथा बुद्ध के ज्ञान और दया ने इस देश को महिमाशाली बनाया है। यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई है जिससे मनुष्य को एक नई जीवन दृष्टि मिली है। यह देश कर्म प्रधान है। ये वह मातृभूमि है जो सदैव कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि ऐसी भूमि है जो शांति और अहिंसा की वाहक है तथा धर्म और न्याय की रक्षक है।